गाइस अपनी इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम जावास्क्रिप्ट को लिखेंगे और ये देखेंगे कि वो कौन से तरीके हैं जिनमें हम लोग जावास्क्रिप्ट को लिख सकते हैं। सो अगर आप लोगों ने वेब डेवलपमेंट की जो प्लेलिस्ट है इसको एक्सेस नहीं करा है तो काइंडली इसको ज़रूर एक्सेस कर लें, क्योंकि कई लोग अभी भी मुझसे बोलते हैं कि बीच से हमको समझ नहीं आ रहा है। तो मैं कहूँगा कि आप शुरू से देखें, ये पूरा कोर्स है वेब डेवलपमेंट का कंप्लीट। यहाँ क्लिक करके बुक मार्क करें और यहाँ क्लिक करके इसको सेव कर लें प्लेलिस्ट को, आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। अब मैं आऊँगा यहाँ पर जल्दी से अपने ब्राउज़र के अंदर, सॉरी अपने VS कोड के अंदर, और यहाँ पर मैं फाइल बना लूँगा एक नई, जिसका नाम मैं रखने वाला हूँ ट्यूटोरियल 46। तो tut46.html, और ये जल्दी से वही बॉयलर प्लेट जो कि अभी तक मैं लगाता आ रहा हूँ वो बॉयलर प्लेट में लगाऊंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर टैब दबाऊंगा, टैब दबाऊंगा, टैब दबाऊंगा और यहाँ पर मैं लिख दूंगा जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल इस तरह से। ठीक है, तो मैंने जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल यहाँ पर इस तरह से लिख दिया है। कंट्रोल एस करूँगा सेव करने के लिए। अब यहाँ पर सबसे पहले एक बात समझते हैं। मैं यहाँ पर जल्दी से एक div डॉट कंटेनर लिख देता हूँ और यहाँ पर div डॉट कुछ भी लिख देता हूँ, रो लिख देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इज़ अ रो इन दिस कंटेनर। सेव करता हूँ। इनफैक्ट यहाँ पर अगर पैराग्राफ लगा दूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। और बिल्कुल भी मैं जो यहाँ पर कर रहा हूँ वो मैं भी यूज़ नहीं करने वाला हूँ, टू बी ऑनेस्ट। मैं यहाँ पर सिर्फ कुछ कंटेंट डाल रहा हूँ ताकि मैं लाइव आऊँ तो मुझे दिख जाए कि मैं लाइव आ चुका हूँ अपने लाइव सर्वर की मदद से। दिस इज़ अ रो इन दिस कंटेनर लिख कर आ गया। और ना ही मैं डिज़ाइनिंग पर ज़्यादा फोकस करने वाला हूँ अभी। मैं सिर्फ आप लोगों को जावास्क्रिप्ट पार्ट बताऊँगा, क्योंकि डिज़ाइनिंग के लिए ऑलरेडी हमने कई प्रोजेक्ट्स किए हैं। हमने ये प्रोजेक्ट किया था जिसमें हमने देखा था कि किस तरह से हम लोग बना सकते हैं अच्छी अच्छी वेबसाइट्स। कई वेबसाइट्स हमने बनाई थी एक्चुअली। तो वो कौन सी वेबसाइट थी जो लास्ट टाइम हमने बनाई थी, वो ये वाली वेबसाइट थी जिसमें हमने स्विगी जोमेटो जैसी वेबसाइट बनाई थी। एक फूड ऑर्डरिंग टाइप की वेबसाइट डिज़ाइन किया था हमने। तो आप लोग उसको देख लेना, नहीं देखा है तो। बट अभी इस वीडियो का मुद्दा जावास्क्रिप्ट होने वाला है। तो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट को आप लोग या तो हेड में लगा सकते हैं या फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, या बॉडी के बाद लगा सकते हैं। अब जैसे मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊंगा यहाँ पर। अगर आप बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जाएं getbootstrap.com, और आप लोगों को ये जानना ज़रूरी नहीं है, मैं जस्ट एज एन एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये लोग अपनी जावास्क्रिप्ट कहाँ डालते हैं। ये देखो, जस्ट बॉडी से पहले डालते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट को। और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, ऐसा ही क्यों करते हैं मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो ऐसा इसलिए किया जाता है कि ताकि जो आपकी डॉम है, यानी कि आपकी जो ये जो भी कंटेंट है आपके बॉडी का, वो पहले लोड हो जाए और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर स्क्रिप्ट दिखे। तो यहाँ पर या तो मैं स्क्रिप्ट टैग लगाकर जावास्क्रिप्ट लिख देता हूँ यहाँ पर राइट योर JS हेयर, या फिर आप हेड के अंदर भी डाल सकते हो जावास्क्रिप्ट को, यहाँ भी डाल सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। बट एक प्रॉब्लम होगी कि अगर आपकी जावास्क्रिप्ट टाइम ले रही है एग्जीक्यूट होने में तो वो आपके जो डॉम है उसको ब्लॉक कर लेगी। ठीक है, तो मैं नहीं चाहूँगा कि आपकी डॉम ब्लॉक हो जाए। आप बिल्कुल उसको यहाँ नीचे डालें अभी के लिए जावास्क्रिप्ट को, और यहाँ पर हम नीचे ही जावास्क्रिप्ट को रखेंगे और यहाँ पर हम अपनी जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। तो एक बहुत ही सिंपल सा फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट में, console.log, और हेलो वर्ल्ड मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। और यहाँ पर जैसे ही मैं सेव करूँगा इसको तो आप लोग देखना कुछ होगा नहीं। अब आपको होगा ऐसा क्यों हुआ, कुछ हुआ क्यों नहीं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कंसोल मुझे खोलना पड़ेगा सबसे पहले। और यहाँ पर मैं आपको डेवलपर कंसोल के बारे में बताता हूँ। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता रखा है कंसोल के बारे में, डेवलपर कंसोल क्या चीज़ होती है इस बारे में हमने काफ़ी डिटेल में बात करी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो डेवलपर कंसोल है मेरा, इसमें एक कंसोल सेक्शन ही तो एलिमेंट्स है हमारे HTML डॉम है पूरी, ये कंसोल है। इसके अंदर सारे एरर्स मिलेंगे। अगर मैंने कोई एरर अपना डाल दिया, जैसे मान लो अगर मैं कुछ इस तरह से लिख दूं जिसका कोई मतलब नहीं है जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में, तो मुझे यहाँ पर एरर मिलेगा। ये कह रहा है कि ये DHHH क्या लिख दिया आपने, ये मुझे नहीं मालूम, दिस इज़ नॉट डिफाइंड। तो ये सारी की सारी चीज़ें अगर आप करना चाहते हैं तो कंसोल में आप लोगों को एरर दिखेंगे। और अगर आप एक इंसान हैं तो डेफिनेटली आप लोग एरर करेंगे ही करेंगे। अब कई लोग कहेंगे क्या एरर, मैं नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप अगर एक इंसान है, एक रोबोट नहीं है, तो आप एरर तो करेंगे करेंगे। अगर अभी नहीं तो आगे करेंगे। और अगर आप लोग नहीं कर रहे हैं एरर्स, गलतियां अगर आपसे नहीं हो रही है, इसका मतलब आप इनफ प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, आप इनफ काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आप एक वेबसाइट बनाए एरर नहीं आया मैं मान लूँगा, आप 2 वेबसाइट बनाए एरर नहीं आया मैं मान लूँगा, 3 बनाए मान लूँगा। लेकिन अगर आप मुझसे कहेंगे मैंने 400 वेबसाइट्स बिना एक सिंगल एरर के बनाई है, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। तो एक इंसान गलती तो करता है, डेवलपमेंट टाइम में छोटी मोटी गलती करता है, उसको कंसोल देखना पड़ता है। तो कंसोल के अंदर सारे एरर्स मिलते हैं। अगर आपने कोई मैसेज लॉक किया हुआ है तो वो आपको मिलता है। कुछ भी अगर प्रॉब्लम आती है कहीं से, अगर मान लो आप एक AJAX रिक्वेस्ट लगा रहे हो जिसके बारे में हम देखेंगे आगे जल्दी, तो आप लोगों को एरर उसके रिगार्डिंग यहीं पर दिखने वाला है। ठीक है, फिर मान लो यहाँ पर मैंने कोई वेरिएबल बनाया और मैं उसकी वैल्यू यहाँ पर देखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ और उस बारे में हम लोग आगे बात करेंगे।
बट अभी इंट्रोड्यूस करा देना चाहता था आप लोगों को इस डेवलपर कंसोल से। अब यहाँ पर मैं क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ, कई लोग हो सकता है फायरफॉक्स यूज़ कर रहे हो, कई लोग हो सकता है सफारी यूज़ कर रहे हो, और उसी के साथ साथ कई लोग हो सकता है कोई और दूसरा ब्राउज़र इस्तेमाल कर रहे हो। तो अगर आप लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं तो आप लोग को थोड़ा डिफरेंट डेवलपर कंसोल दिखेगा, लेकिन जो हाई लेवल आइडिया है डेवलपर कंसोल का वो सारे ब्राउज़र्स के लिए सेम रहने वाला है। तो यहाँ पर अगर आप लोगों का कोई फेवरेट ब्राउज़र है तो आप उसमें जा सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग एक बिगिनर हैं और आप लोगों को मालूम नहीं है, थोड़ा सा आपने एक्सपीरियंस नहीं लिया है ऑलरेडी इन सब चीज़ों का, तो गूगल क्रोम बेस्ट ब्राउज़र है, मेरी बात मानो। गूगल क्रोम पर आप स्टिक करो मेरे साथ, और यहाँ पर साथ में हम लोग गूगल क्रोम में ही सारी डीबगिंग वगैरह करेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से, मेरे पर्सनल ओपिनियन में, ये ओपिनियन है, कोई फैक्ट नहीं है, ये मेरा ओपिनियन है कि गूगल क्रोम के बेस्ट डेवलपर टूल्स हैं, तो मैं इसीलिए इसको इस्तेमाल करता हूँ। और एक और बात जो यहाँ पर करना चाहता हूँ वो ये है कि टाइम टू टाइम अपडेट्स आते रहते हैं, ब्राउज़र के अपडेट्स आते रहते हैं, गूगल क्रोम अपडेट होता रहता है अपने आप में, और आप लोगों को जो ये लुक एंड फील है वो चेंज होती हुई दिखेगी। तो ऐसा नहीं है कि अभी जैसे दिख रहा है गूगल क्रोम, हो सकता है कि 1 महीने बाद कोई नया अपडेट आ जाए और उसमें यहाँ पर कोई एलिमेंट ना हो, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं आप लोग आराम से देख सकते हो, और आप लोग बिल्कुल इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अपने डेवलपमेंट को करना। अब अगर आप लोग मैक वगैरह में हो तो मैक के लिए भी गूगल क्रोम आता है। अगर मैं मैक में डेवलपमेंट करता हूँ तो मैं गूगल क्रोम में ही करता हूँ, और मैक में बाय डिफ़ॉल्ट सफारी होता है, सफारी में भी डेवलपर टूल्स होते हैं, तो उसको आप लोग खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ें सिमिलर रहने वाली हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मैक में console.log है तो सफारी में कुछ और है, सफारी में भी console.log ही है मैसेज को लॉग करने के लिए। लेकिन अगर आप लोग एक बिगिनर हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा गूगल क्रोम आप इस्तेमाल करें। अब यहाँ पर ये देखो आपको एरर बता रहा है कहाँ पर आ रहा है, और आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप उस लाइन पर चले जाते हैं जहाँ पर एरर आ रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लाइन नंबर 21 पे एरर आ रहा है, तो मैं यहाँ पर अपनी लाइन नंबर 21 पे जाकर इसको फिक्स कर सकता हूँ। और फिक्स करके जैसे मैं इसको रिलोड करूँगा, आप लोग देखो यहाँ पर ये इसने ये जो एरर था दिखाना बंद कर दिया है। सो ये था हमारे डेवलपर कंसोल के बारे में। आई होप कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को, और कई लोगों को हो सकता है ये चीज़ मालूम भी हो। लेकिन आगे हम लोग जावास्क्रिप्ट के बारे में कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कि शायद आप लोगों को मालूम ना हो, और उसके बाद हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट को मर्ज करके कैसे ब्यूटीफुल डिज़ाइंस बनाए जा सकते हैं, किस तरह से हैमबर्गर आइकन जो कि आप लोग को दिखता है यहाँ पर, जैसे कि मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देता हूँ बहुत ही अच्छा सा। और बूटस्ट्रैप के बारे में आप बिल्कुल भी अभी सोचना मत, ज़्यादा दिमाग मत लगाना इस पर। बूटस्ट्रैप एक फ्रेमवर्क है, लेकिन जो चीज़ हम सीख रहे हैं वो बिना फ्रेमवर्क के सीख रहे हैं। जैसे अगर मैं इंस्पेक्ट करूँ इसको छोटा करूँ तो ये देखो रिस्पॉन्सिव है ये, लेकिन यहाँ पर हैमबर्गर आइकन नहीं है, तो मैं हैमबर्गर आइकन देख रहा हूँ यहाँ पर। कई दूसरी टैम्पलेट होगी जिसमें हैमबर्गर मुझे मिल जाएगा, तो मैं बैक जाता हूँ, यहाँ मिल जाना चाहिए मुझे हैमबर्गर। तो ये देखो मैंने इसको छोटा किया तो ये देखो ये हैमबर्गर मिल गया, इसको खोला तो ऐसे खुल गया, इस तरह ही बंद हो गया। तो ये सारी चीज़ें जावास्क्रिप्ट CSS और HTML का केवल इस्तेमाल करके कैसे बनती हैं ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ पर देखो अबाउट इन्फॉर्मेशन इन्होंने ये हैमबर्गर में डाल दी है, और आप लोगों को एक बहुत ही पॉपुलर सा कार्ड दिखेगा यहाँ पर, नेविगेशन मेन्यू दिखेगा, सॉरी, जो होम अबाउट वो सारी चीज़ों को लिस्ट करेगा, बट यहाँ पर ऐसा है नहीं। मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स ऐसे यूज़ करती हैं, उस पर क्लिक करो तो नीचे एक होम अबाउट कॉन्टैक्टस वो सारी चीज़ें आती हैं, और आप लोगों को वो चीज़ दिखेगी। अगर आप लोग जो है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स पर जाएंगे, जो भी फेमस रिस्पॉन्सिव फेवरेट वेबसाइट्स हैं आपकी उन पे, सो यहाँ पर इसको आप F12 दबाकर भी खोल सकते हैं, या फिर राइट क्लिक करके देखो Ctrl+Shift+I है, इसको भी दबा के खोल सकते हैं। तो शॉर्टकट्स वगैरह भी आप लोग याद रखिए कि कौन बार बार राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करेगा, सीधा F12 दबा के जब आप खोल सकते हो तो। सो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आ गया होगा, और आप लोग जो है इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट को बुकमार्क नहीं किया तो यहाँ करके क्लिक करके बुकमार्क कर लेना, और यहाँ क्लिक करके सेव कर लेना इस प्लेलिस्ट को, और उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।